जीवन में एक चीज है जो हमारी जगह कोई और नहीं कर सकता। बाकी की दुनिया की चीज जुगाड़ लगा के हो जाती हैं, कोशिश करके हो जाती हैं, पर एक विशेष चीज है जो हमको खुद को करनी पड़ेगी। और ये खुद की चीज क्या है? बोले खुद की स्वयं की सफाई, अपने मन की सफाई, ये हमको खुद को ही करनी पड़ेगी। इस मन की सफाई, अच्छा घर की सफाई करनी हो तो आप किसी नौकर सर्वेंट को बोल सकते हो कि भैया ये साफ करो, जाला साफ करो, मकान में गंदगी हो गई है, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, ये तो आप बोल दोगे। पर किसी सर्वेंट को ये बोल सकते हो कि भैया हमारा मन गंदा हो गया, इसको साफ करो जल्दी। कर सकता है दुनिया का कोई सर्वेंट, कोई दास, कोई ये काम कर सकता है कि भाई हमारे मन को साफ कर दो? कोई नहीं कर सकता। तो यानी सबसे जो मुश्किल काम है इस दुनिया का, वो है अपने मन को साफ करना, अपने मन की सफाई करना, मन की स्वच्छता करना। और ये मन की सफाई भी होली दिवाली पर नहीं होती, ओकेजनली नहीं होती। ये सफाई ऐसी नहीं, चलो भाई दिवाली आ गई, चलो लग जाओ घर की सफाई करो, शादी आ रही है, चलो घर की डेंटिंग पेंटिंग करो। ये सफाई ऐसी नहीं है, त्योहारों पर, ओकेजन पर नहीं होती। इसकी स्वच्छता हर रोज करनी पड़ती है। किसी ने कहा जी रोज कथा क्यों सुने, नित्य कथा सुनने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? बोले आवश्यकता ये है, जैसे हमें रोज नहाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक बार नहाने से तो मैल उतर गया, पर कल क्यों नहाते हो? बोले अगर नहीं नहाएंगे, एक दिन का मैल उतारने से काम नहीं चलेगा। बिना स्नान करे अगर नहाएंगे नहीं तो शरीर पर गंदगी का पहाड़ बन जाएगा। इसलिए इसमें रोज मैल एक दिन उतार दिया, लेकिन क्या गारंटी है कल नहीं आएगा? क्या गारंटी है कल गंदगी नहीं आएगी? आज कथा सुन ली, आज मन साफ हो गया, क्या गारंटी है कल मन गंदा नहीं हो सकता? फिर गंदा होगा, क्यों? क्योंकि संसार में तो ये रहेगा ही। और जब वहां से मन गंदा होता है, तब ये मन आकर के भगवान की इस कथा में बैठता है। और जब यहाँ ये मन आके बैठता है तो इसके जन्म जन्मांतर की जितनी भी अपवित्रता है, अस्वच्छता है, सबको भागवत जी धो करके एकदम साफ और निर्मल कर देते। क्योंकि इस दुनिया में सारा खेल मन का ही है। मैं अक्सर एक बात कहती हूं, ये आदमी मेरा नहीं है। अगर ये मन ने मान लिया तो यहां बैठा वो व्यक्ति आपके जो पास में बैठा, उसको देख करके आपको जरा नजदीक में बैठ जाएगा तो आपको गर्मी लगेगी उससे। अगर आपके मन ने मान लिया ये मेरा नहीं है तो, और वहीं आपके मन ने ये मान लिया कि नहीं ये मेरा है, तो उसके एकदम हाथ रख के उसके पास कंधे पर हाथ रख के आराम से बैठ जाएंगे। यानी सिर्फ मेरा मानने से स्थिति पूरी बदल जाती है। इसलिए मन का बड़ा खेल है। इस मन को भगवान से जोड़ने के लिए हर रोज कथा आवश्यक है। हर रोज, अब हर रोज एक ही कथा कैसे सुनाओगे, कैसे सुनेंगे? अच्छा, अब आपको कोई एक भौतिक उदाहरण है, पर एक कोई फिल्म, एक कोई मूवी महीने में आपको 3 बार देखने को कह दी जाए, हर सप्ताह देखनी है, सालों तक देखनी है, सालों तक मतलब जब तक जीवित हो तब तक देखनी है, देख पाओगे? बोलिए ना, मन करेगा देखने का? अभी देखी, फिर अगले सप्ताह, कहानी पता, सब कुछ पता। लेकिन भागवत का अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, रेशो निकालें, तो हम जो कथा कहने वाले महीने में 3 कथा करते हैं। 3 तो होती है। अब महीने में 3 बार एक ही कथा, मतलब मूल तो कथा वही रहे ना, 18,000 श्लोक वाली।
अरे कोई एक बात हो परिवार की, एक कोई संसार वाली बात हो ना, और उसने कल हमें बताई हो, आज हमें दोबारा बताने लगे, तो हम उससे कहेंगे अरे भैया आपने बता दी हमें। तीसरी बार बताएगा तो फिर बोलेंगे कितनी बार बताओगे, बता तो दिया, एक ही तो वही तो बात है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा आज से हमारा जन्म हुआ तब से नहीं चल रही, ये युगों युगों से चलती आ रही है। युगों युगों से इसको कहने वाले कह रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं, और कराने वाले करा रहे हैं। ऐसी कथा जिसको सुनकर के कभी मन ना भरे, इसका मतलब है ये कथा केवल कहानी नहीं है, ये कथा साक्षात भगवान का स्वरूप है, भगवान ही है। अब जो समझ गए इसकी महिमा समझ गए, नहीं तो कुछ तो ऐसे भी हैं, कुछों की स्थिति तो ऐसी है कि 4 बजे कथा सुनने के लिए घर से निकले और जैसे छींक आई, राम राम राम, आज नहीं जाएंगे, आज कथा नहीं सुनेंगे। कथा सुनने का प्लान बनाया, जरा सा बादल उमड़े, बारिश की 2 बूंदें गिरी, अरे रे भैया बारिश हो गई, हम नहीं जाएंगे, जैसे यही गली जाएंगे क्या पानी में, आज तो कथा सुनने नहीं जाएंगे। अरे बड़ी गर्मी है, गर्मी में और सब काम कर लेंगे, कोई काम नहीं रुकता गर्मी में, अभी किसी की शादी हो तुरंत पहुंच जाएंगे, पर कथा की बारी आई तो बोले भैया बड़ी गर्मी है। यानी जरा जरा सी बात पर हम सबसे पहले क्या त्यागते हैं, सबसे पहले हम त्यागते हैं धर्म को, भजन को। घर में किसी का सूतक हो गया तो सबसे पहले क्या त्यागेंगे, भोजन की भजन, बोलिए ना, भोजन त्यागते हैं। बोले 12 दिन तक हम भोजन नहीं करेंगे, किसी ने त्यागा आज तक? सबसे पहले क्या त्यागते हैं, हर काम में, सूतक हो, शौच अवस्था हो, कोई भी अवस्था हो, सबसे पहले भजन छोड़ते हैं, भक्ति छोड़ देते, बाकी कुछ नहीं छोड़ते, जीना नहीं छोड़ते, हंसना नहीं छोड़ते, सोना नहीं छोड़ते, भोजन नहीं छोड़ते, भजन छोड़ देंगे, क्योंकि इसके बगैर हमारा काम चल जाता है। लेकिन एक जो सच्चा निष्ठावान व्यक्ति होगा वो सब कुछ छोड़ सकता है, पर वो कभी सत्संग नहीं छोड़ेगा, वो कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ेगा, वो भजन नहीं छोड़ेगा। उसको पता है कि जब भी जीवन के पाप नष्ट होंगे तो कैसे होंगे। एक बड़ी सुंदर बात कही कि ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत। ज्ञान क्षीण हो जाता है जब आप किसी मूढ़ मतलब मूर्ख की संगत करोगे, तो तुम्हारा ज्ञान धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित्त विषय भरमाए। जब बुद्धि में ज्यादा विषय भरने लग जाते हैं तो बुद्धि घट जाती है। तेज घटे पर नारी की संगत। तेज कैसे घटता है, जब पर नारी का संग करते हैं। और बुद्धि घटे बहु भोजन पाए। बहुत ज्यादा बाहर का इधर उधर का भोजन खाने से बुद्धि का नाश होता है। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत। रोज किसी से कुछ मांगते मांगते रहोगे ना, प्रेम घट जाएगा। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, और मान घटे नित पर घर जाए। रोज किसी के घर जाके डेरा जमा लो, एक दिन सम्मान करेगा, 2 दिन सम्मान करेगा, उसके बाद फिर वही हालत हो जाएगी कि अतिथि तुम कब निकलोगे यहाँ से, तुम कब जाओगे यहाँ से। ज्यादा किसी के घर जाकर के बेफिजूल में बैठे से मान घट जाता है। इसलिए प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए। दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। अगर पाप घटाने तो कैसे घटेंगे, हरि का गुणगान गाओ, हरि की कथा गाओ, हरि की कथा सुनो, हरि का नाम जपो, हरि का दर्शन करो।